तो अगर उसने परित किया है तो परित इसने भी किया है और ये उससे सर्वश्रेष्ठ है। जिसने धर्म किया है उससे सर्वश्रेष्ठ है ये, क्योंकि इसने पहले धर्म को माना है, उसने बाद को धर्म को माना। वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। मैंने कहा था सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य किया है तो आता मेरे चरणों की सेवकाई करता। अरे क्यों नहीं कर रहा मेरे चरणों की सेवकाई? क्यों नहीं सुन रहा हमारी घोषणा? मैं कैसे उसको अपना मान लूं सेवक? क्योंकि सेवक का कार्य बहुत बड़ा होता है। कभी भाई समय सुंदर पुस्ती, अब तो मैं उसको अपना सेवक नहीं मान सकता। आपने कहा कि उसने किसी महान पुरुष को माना है, और जब उसने किसी महान पुरुष को माना है वो महान पुरुष है कौन? भाई वो महान पुरुष है कौन? अगर वो सृष्टि पर महान है, अगर एक महान पुरुष किसी को आदेश कर देता है तो फिर दूसरे महान पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। एक महान पुरुष कहता है उठाओ अमुक भंजो बहुत चापा तो मेटो तात जनक पर जनक के संताप को दूर कर दो। और एक तरफ इस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए चलता है तो गुरु प्रणाम मनी मनी कीन्हा तो अति राघव उठाए धनु। उसने जब एक महान पुरुष का आदेश मिल गया है फिर दूसरे को प्रणाम क्यों कर रहा है? विचार कर, दूसरे को प्रणाम क्यों कर रहा है? वो नहीं करना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो, और जब वो अच्छा है सर्वश्रेष्ठ है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? चलिए, वार्ता छोटी हो और छोटे छोटे टुकड़ों में हो, है ना? गरम के बाद में पहले टुकड़े, और जब टुकड़े होंगे तो फिर वो गर्म नहीं होंगे, है ना? उनको ही बांटोगे। आपने कहा कि बहु धर्मी तोरी निर्काशी, बहुत सी धनिया तोड़ी है तुमने बाल्यावस्था में। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, छिद जल पावक गगन समीरा। तो कहा पंच रचित अति अधम शरीरा। जब मनुष्य के शरीर से यह जीव निकल जाता है तो मनुष्य का शरीर हो जाता है मिट्टी। मनुष्य का शरीर हो जाता है मिट्टी। और जिस समय इस शरीर से जीव निकलता है तो उसको कितने दिन के लिए कर्म करना पड़ता है? मरने के बाद में, मरने के बाद में या शरीर को कितने शरीर धारण करने पड़ते हैं? और 13 दिन का संस्कार होता है मरने के बाद में, और 13 दिन में यह शरीर को कितने शरीर धारण करने पड़ते हैं? और एक एक शरीर से कितने कितने भोग इस पृथ्वी पर भोगता। विचार करें, एक एक शरीर से इस पृथ्वी पर कितने कितने दिन के लिए ये भोग भोगता है। और शरीर यहाँ एक है, जीवात्मा निकल जाती है तो शरीर ये मिट्टी हो जाता है। तो मिट्टी शरीर से कितने भोग भोगने पड़ते हैं? विचार करें। आपने कहा है कि बहुत धर्मी तोरी लड़का ही जो अवस्था व्यक्ति की निकल जाती है, क्या वो अवस्था पुनः वापस आती है? आपने धनिया किस अवस्था में तोड़ी है, और अगर वो आपकी वह अवस्था पुनः वापस आ जाएगी तो तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेंगे कि बहुत धनी तोड़ी लड़का ही। आप बताएंगे किस अवस्था में कहां कहां पे धनियों का खंडन किया? आपने किस अवस्था में कहां कहां पे धनियों का खंडन किया है? आप हमें ये बताएंगे। और अवस्था कौन सी थी? तो बात यहाँ पे ये नहीं तुम्हारी लागू हो पाएगी, ना तुम्हारी यह बात चलेगी यहाँ पे कि बहुत धर्मी तोड़ी लड़का ही तुमने तोड़ी होंगी। यहाँ तोड़ा गया है जिस समय यह धनुष का खंडन हुआ तो भूमन घोर कठोर रविरो बाज तज मारक चले चिकर ही दिग्गज डोल वही एकोल कुरम कलमरे। जो सूर्य के घोड़े थे उन्होंने भी अपना पथ छोड़ दिया। जो सूर्य के घोड़े थे उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया था। और तुमने धनुओं का खंडन किया हो तो कहो पड़ोसी न जान पाया? कहो पड़ोसी न जान पाया हो। लेकिन जिस समय यह धनुष का खंडन हुआ तो सारा त्रैलोक जान गया। यह धनुष का खंडन हो गया है।
मनुष्य का शरीर जैसे है वैसे ये भोग है इस पृथ्वी पर, और जब यह भोग पृथ्वी पर है तो श्रेष्ठ कौन है? एक श्रेष्ठ है, एक परबस जीव सुबस भगवंता। तो कहा जीव अनेक एक श्री, एक बहुत बड़ा एक श्रेष्ठ, और जब तक मैं रहूंगा तब तक एक ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि टूटा एक ही है, टूटा एक ही है। तो एक बहुत बड़ा है हमारी दृष्टि में, और जब एक बड़ा है, आपने कहा कि ममता, तो हमारे जीवन में कभी ममता आई ही नहीं। परशुराम के जीवन में कभी ममता नहीं आई, और ममता गृह है बा, मैंने अपनी मां का वध कर दिया। जननी जनक वंड सुत दारा तनु धन भवन सुगत परिवारा। तो कहा सबकी ममता ताक बटोरी। मैंने संसार की जितनी ममता है सब अपने पदों में ले ली, मुझे ममता हो ही नहीं सकती। मुझे है श्रद्धा, मुझे है श्रद्धा, और अगर किसी का मरण हो जाता है तो हम लोग उस पर श्रद्धांजलि अर्पण करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, ना कि उसकी ममता नहीं करते। क्यों? अब श्रद्धा क्यों है? हमारे गुरु बाबा श्रद्धा के विश्वास है, भवानी शंकर वंद श्रद्धा विश्वास रूप। जब हमारे गुरु बाबा हैं ऐसे, तो हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं हो सकती, ममता नहीं हो सकती, श्रद्धा है। और जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा तब तक श्रद्धा ही रहेगी। मुझे अस्त ममता नहीं है, अस्त तुझे मैं समझा रहा हूँ। अरे वे न पालक काल भश बोले दीन समार, धन हुई शक्ति प्रार्थन तो विविध सकल संसार। वार्ता बहुत छोटी हो, छोटे टुकड़ों में अच्छी हो, है ना? चल बोलिए। यद्यपि हमने वार्ता बड़ी सीमित की थी, हम खुद नहीं चाहते कि वार्ता लंबी हो। मैंने सेवक सोच करे सेवकाई, पहली वार्ता, पहला बिंदु। दूसरा सुनो राम, और तीसरा सो बिलगाओ। केवल 3 बिंदु रखे थे, अब फिर 3 भी आपको जो है ज्यादा लग रहे हैं। ज्यादा तो बिंदु रखे नहीं थे, उतने ही बात पर बिंदु रखे थे जितने हमने आपके वचन सुने थे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे। तो सेवक सोच करे सेवकाई से लेकर न तो मारे जई है सब राजा तक के शब्दों पर मैंने अपनी टिप्पणी दी थी। यदि मैंने अपनी ओर से वार्ता वैसे लंबी नहीं की थी। अब आपको वो लंबी क्यों लग रही है, या तो आप जान सकते हैं। लंबे लंबी आपका। चलिए, जहां से आपने विराम लिया है यहां से हम प्रारंभ करते हैं। अरे इंद्र पालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल। अरे राजा के लड़के तो संभाल कर नहीं बोल रहा, क्या संभाल कर नहीं बोले? बहु धनुही तोरी लड़काई, अब कबऊ न असर इसकी गोसाई। क्या ब्राह्मण को गोसाई कहना क्या ये अनुचित है? क्या ब्राह्मण को महिषुर कहना ये अनुचित है? क्या ब्राह्मण को भूसुर कहना ये अनुचित है? क्या ब्राह्मण को महिदेव कहना ये अनुचित है? क्या ब्राह्मण को गोसाई कहना ये अनुचित है? भाई ब्राह्मण को कसाई कहो, गोसाई को कसाई कहो तो अनुचित है। लेकिन अगर गोसाई को गोसाई कहा जाएगा तो अनुचित, हम कसाई तो कह नहीं रहे हैं। तो यदि गोसाई कहना ये अनुचित है तो क्या कसाई कहे? हमारी दृष्टि में तो गोसाई को कसाई कहना अनुचित है। इसलिए मैंने तो आपको गोसाई महिदेव भूसुर महिषुर आपके द्वारा 101 मुद्राएं प्रदान हुई है, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ऐसे शब्दों से मैंने आपको संबोधित किया, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम संभाल कर नहीं बोल रहे। दूसरी बात आपने कही कि राजकुमार लक्ष्मण हमें ममता नहीं हो सकती है। क्यों? ममता इतनी बुरी है, ममता इतनी बुरी है कि हमें ममता नहीं हो सकती। आपने कहा कि हमने जननी जनक बंधु
स्थान बताए और बोले हमने कहीं ममता वहां न करो, वहां न करो चलेगा। ममता कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। भाई माता से ममता न करो, पिता से न करो, भाई बंधुओं से न करो, धरती से न करो, परिवार से न करो, संसार से न करो, सुख साधनों से न करो, यह चलेगा। लेकिन उससे ममता जरूर करो जो परमात्मा के माध्यम बना हो, परमात्मा की प्राप्ति का। समझो, वहां ममता करनी चाहिए। अगर हमें जो परमात्मा की प्राप्ति का यदि माध्यम बन जाए तो ऐसी जगह पर ममता करना कोई बुरी बात। और ये धनुष, इस धनुष से भगवान शंकर ने आपको धनुर्वेद का ज्ञान दिया। कहने का भाव भगवान शंकर की निकटता का, सानिध्य का माध्यम ये धनुष बना। तो फिर यदि इस पर ममता होगी भी तो कोई अनुचित नहीं है। ममता, संसार की ममता न करो जो नासवान है, ऐसी ममता करो जो भगवान शंकर से जुड़ी हुई है। क्या बात है। और ये धनुष, इस धनुष ने आपको भगवान शंकर की निकटता के साधन बना है ये धनुष, क्योंकि धनुष से ही धनुर्वेद का ज्ञान दिया गया। दूसरी बात। तीसरी बात, अच्छा आपको हमारी सारी बातें लंबी लग रही थी लेकिन हमें आपकी बातें लंबी नहीं लग रही, एक एक बात का उत्तर कर रहे हैं। तीसरी बात आपने कहा कि हमने कहा बहुत हम ही तोड़ी लड़काई, तो आपने कहा कि किस अवस्था में तोड़ी, कहाँ तोड़ी, कहाँ कहाँ तोड़ी, कैसे हाँ कैसे तोड़ी। चलिए एक सीधा सा उत्तर दिए दे रहे, दोहा प्रमाणित भी देना चाहिए, चौपतिया वाला कोई प्रमाण भी ना हो। जैसे ये ग्रंथ है, ऐसा ही नहीं कि एक रचना है दोहावली। तो दोहावली में एक दोहा है कि हाँ हमने धनिया तोड़ी, और कहाँ तोड़ी, कब तोड़ी। तो कहा 10,000 वो शिशु हते गंधर्वन के पुत्र, और तिनकी धनुही छोड़ के तोड़ी हती, या छीन के तोड़ी हती सुमित्र। अर्थात वह जो 10,000 गंधर्व के पुत्रों की जो धनिया, क्योंकि वह जीवों की हत्या कर रहे थे, जीव हत्या हो रही थी, तो उन 10,000 गंधर्व के वो शिशु हते, और वो बाल्यकाल की ही अवस्था है, चूंकि वो भी शिशु थे और हम भी। तो वहां पर 10,000 धनुई तोड़ी इसीलिए गई थी कि उनसे निर्जीवों को जो है सताया जा रहा है। तीसरी बात। चलिए अंतिम बात, आपने एक बात पर ही चोट की थी तो एक ही बात पर चोट होगी। बोले उसे हम सेवक नहीं, उसने धर्म किया होगा, किया होगा नहीं। बोले ये तुम कह रहे हो, लेकिन हम थोड़ी कह रहे कि उसने धर्म किया या सेवा की। हम कहें तो हमारी न मानो, हम ये थोड़ी कह रहे कि हमारी मानो। मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य किया। सेवा का कार्य कैसे किया है? चूंकि आदेश दिया गया है, आज्ञा दी गई है, और आचार्य ऋषि मुनि महात्मा इस सबका कथन यही है कि अच्छा गुरु की आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए गुरु की आज्ञा। अगर गुरु की आज्ञा सर्वसम्मत है, कभी कभी किन्हीं किन्हीं स्थानों पर नहीं भी मानी गई है, तो दान में न मानी जाए तो चलेगा, सेवा में न मानी जाए चलेगा, भोजन में न मानी जाए चलेगा, इन कार्यों में न मानी जाए चलेगा। लेकिन यहाँ जिसके लिए आदेश दिया गया, तो ऐसे स्थान पर आज्ञा का पालन करना ही उचित था। और धनुष तोड़ने वाले ने आज्ञा का पालन किया, तो आपने कहा कि यदि आज्ञा का पालन किया तो गुरु ही प्रणाम मने मन की ना। तो भाई आदेश दूसरे से मांग रहे हैं और प्रणाम, अच्छा आदेश किसने दिया था? गुरुजी ने दिया। गुरुजी ने। और प्रणाम किसको किया जा रहा है? गुरुजी को। गुरुजी को। बात तो एक है, जिसने आदेश दिया, आदेश देने वाला गुरु, और जिसे प्रणाम किया जा रहा वो भी गुरु। प्रणाम भी तो गुरु को किया जा रहा कि गुरु ही प्रणाम
मन ही मन। अब वहां नहीं पहुंच सकते तो मन में पहले, चूंकि गुरुदेव भगवान ने आदेश किया था तो गुरुदेव भगवान को मन ही मन प्रणाम किया, हुआ दिला था, उठा इधर लीना। आदेश का पालन किया गया, आज्ञा का पालन किया गया। कहने का भाव कि सेवा धर्म ही किया गया। आपने कहा कि वो परहित सरिस धर्म नहीं, परहित किया जाए तो फिर धनुष तोड़ना भी परहित किया गया, धनुष टूटना भी परहित ही है। क्यों परहित कैसे? अच्छा, अगर धनुष न टूटता तो क्या कन्या का विवाह संभव था? नहीं संभव था, चूंकि रहा विवाह चाम आधीना। जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक कन्या का विवाह। और यह विवाह है क्या? तो कहा यह विवाह अति हित सबही का। इस विवाह में सबका अति हित है, केवल हित नहीं। आपने परहित की बात कही थी कि अगर जहां दूसरे का हित किया जाए और जहां दूसरे का हित नहीं, अपितु सबका अति हित है, अति हित। यह विवाह अति हित सबही का, इसमें सबका अति हित है। और फिर जिसमें सबका अति हित हो वो कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अति हित। और परहित की बात आपने की थी, तो यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले ने, जिसने परहित किया बेचारा, उसकी पत्नी को बताओ क्या हुआ, पुत्र को माँ के बिना जीवित होना पड़ा है। ऐसा कौन का मतलब का परहित? अब समझाओ बाबा को। चलिए, वार्ता ज्यादा लंबी हो जाएगी अभी तो थोड़ा सा चलो दर्शन, लोग जाने तो भी ले लो। अरे वो अभी वार्ता आगे बहुत बड़ी है। तो कहने का भाव कि यहाँ भी सबका हित किया गया है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, कन्या का विवाह हुआ, तो यहाँ भी सबका हित किया गया। एक अंतिम बात और आपके लिए ले रहे, आपने कहा था कि यदि वो हमारा सेवक है तो फिर सेवा का कार्य करे, सो बिलगाव बिहाय समाजा। हमने उससे कहा सो बिलगाव बिहाय समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग बताना, क्या धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं है? सबसे अलग है, सबसे अलग है धनुष तोड़ने वाला। अब बगुलों के समाज में यदि हंस बैठा हो, बगुलों के समाज में यदि हंस बैठा हो तो हंस को पहचानने के लिए बगुलों से अलग, चूंकि हंस बगुलों के समाज में रहते हुए भी बगुलों के समाज से बिल्कुल अलग। और धनुष तोड़ने वाला भी वैसे है। धनुष तोड़ने वाला कैसा है? तो कहा प्रभु देख सब नृप ही हारे और जनु राकेश उदय धय तारे। धनुष तोड़ने वाला राजाओं के समाज में ऐसे बैठा है जैसे तारों के मध्य चंद्रमा। अब क्या चंद्रमा को पहचानने के लिए चंद्रमा तारों से अलग किया जाता है? तारों की पहचान पूछो तो ठीक है, और जो कुछ ये बात पूछे भाई, अगर चंद्रमा कौन है तो पूछने वाले से अब आगे हम क्या करेंगे? नहीं तो पूछने की आवश्यकता नहीं। चलिए, वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। हमें तो तुम्हारी बात सुन के बड़ा आनंद आ रहा है, इसीलिए तुम तुम्हारी बात को बड़ा सहनता से सुन रहे हैं खड़े होकर, है ना? क्योंकि इतने अच्छे राजकुमार हो, है ना, इतनी अच्छी वार्ता स्पष्ट कर रहे हो कि हमें तुम्हारी बात को सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। सहयोग कर रहे हो। हो सकता है कि विवाह में आए हो बाराती बन के नहीं आए, हाँ। रुपया समेटे आए। अच्छा, हाँ कहीं पे उधार लिखे वाला हाँ, नृत्य गान होगा तो फिर पैसे तो तुम्हें समेटने पड़ेंगे, है ना? चलिए, सभी लोग नाच कूद रहे। मैंने एक डाली पढ़ी थी कि मैंने कहा था रे न बालक काल भर बोलत तो ही न शमार। कहा कि अगर ब्राह्मण को कसाई कह दिया जाए तो फिर गलत। और हमने तो ब्राह्मण को महिदेव होसुर आदि हम कुछ कहेंगे नहीं तुमसे।
एक शब्द का अपित्त करना बहुत कठिन होता है। ऐसे क्या तुम्हारे में क्षमता है कि ब्राह्मण को कुछ कहने की? थोड़ी क्षमा चाहेंगे। ऐसे भी एक जगह ऐसे वार्ता हुई थी जिनका नाम ख्यात चल रहा है। उन्होंने कहा कि परशुराम जी को किस संज्ञा में लिया जाए। बिल्कुल सुना भी ना, तो ये परशुराम जी जो दिख रहे हैं ना तो परमहंस की कोट कही जा सकती है, ना ब्राह्मण की कोट कही जा सकती है, ना इन्हें देव रूप दिया जा सकता है। तो मैं दृष्टि करता हूँ कौन सी बात दी जाए। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि तुमसे बड़ा कोई संसार में मूर्ख नहीं। सीधे सीधे कह दिया कि परशुराम जी पशु है। नहीं, महात्मा जी ने कि इससे बड़ा अब कौन हो सकता है? फूले भले न पेट कछु और जबई सुधा पर सही जलत मूर्ख हृदय में चेत। चाहे गुरु मिले। उन्होंने ये भी कहा कि हम महात्माओं में महात्मा न समझना। हमें सीधे से वो कह रहे हैं हाँ, तो महात्मा होने चाहिए। हम नहीं कहते है ना। तो कहा कि उसके हृदय में परिवर्तन नहीं हो सकता। उसे कहा ब्रह्मा का है ना, देखो कह रहा है कि अगर ब्राह्मण को कसाई कहते तो वंचित है। तुम में क्या क्षमता है? हमारे बाप में क्षमता नहीं है, हमारे बाबा में क्षमता नहीं है। तेरा बाप मर गया, तेरा बाबा मर गया, तू भी मर जाएगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा और ना कभी ब्राह्मण को अनुचित शब्द कह पाएगा। अगर ब्राह्मण को अनुचित शब्द कहेगा तो फिर नरक में भी जगह नहीं प्राप्त होगी, चाहे जितने सम्मुख हो परमात्मा। निशाचर हो, निशाचर प्रवृत्ति की बात करोगे है ना। अच्छा ना, चलिए पहले थोड़ी वार्ता हो जाने दो, थोड़ी वार्ता राजकुमार से भी हो जाने दो है ना। तुमसे भी कर लेंगे और समाज से जो भी बेटा उससे भी कर लेंगे है ना। कोई वार्ता में जो है इसमें समझ चलिए हाँ मुख्य मुख्य बातें आए बस। हाँ, देखो राजकुमार लक्ष्मण ने कह दिया कि मुक्त मुक्त बात को प्रश्न करो। हमने कहा था कि मुझे ममता नहीं है, तो कहा कि ममता करना क्या कोई गलत है? हमने कहा कि मुझे ममता नहीं है, तो कहा कि ममता करना क्या गलत है? कहा कि मैया, हमने कहा था मैया का वध हो गया, माता का वध कर दिया, ममता करना है माँ, मैंने माँ का वध कर दिया। और जो माँ का वध कर दी उसके जीवन में ममता नहीं हो सकती है, तो मुझे ममता नहीं। कहा कि अगर जो हित कर रहा हो, जो तुम्हारा उद्धार करे, उससे ममता करो तो फिर जीवन तुम्हारा धन हो जाएगा। अच्छा, तुम हमें जानते हो, तुम हमारे जीवन को जानते हो क्या? अगर हमारे जीवन को जानते हो और हमें आप यह बताओ कि हमारा उद्धार कौन करेगा? आज तक इस पृथ्वी पर कोई पैदा हुआ है हमारा उद्धार करने के लिए? बताओ भाई, हमारा अगर उद्धार करा रहे हो, हमारा अगर उद्धार करा रहे हो, हमारा उद्धार करने वाला है कौन? मुक्त किसे मिलती है? जो भक्त से पवित्र होकर मुक्त के मार्ग पर चलता है उसे मुक्ति मिलती है। तो कहा कि भक्ति बहुत बड़ी है, जो भक्ति है वो बहुत बड़ी है, लेकिन मुक्ति बहुत छोटी है। मुक्ति तो निशाचर को भी मिल जाती है, लेकिन भक्ति तो अच्छे अच्छों को मिलती नहीं है। कहा कि जो निशाचर है उसको मुक्ति मिल जाती है, जो दैत्य है उसको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कभी कभी मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि भक्ति अगर भक्ति उसके अंदर नहीं है तो फिर उसे मुक्ति मिल नहीं सकती। अगर जीवन में भक्ति है तो फिर तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर भक्ति नहीं है तो फिर मुक्ति नहीं है, और मुक्ति नहीं है तो फिर ममता कहाँ? विचार करें आप, और जब विचार करेंगे तो निर्णय इस पर निकल के आएगा। तो मेरे जीवन में ममता नहीं है, श्रद्धा है, और जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा तब तक श्रद्धा भाव से उससे लड़ता रहूंगा। अगर आप कहो, एक मैंने बिंदु बनाया था कि बहुत धर्मी तोरी लड़का ही, तो आपने कहा कि अगर देखो ऐसे पढ़ने से प्रमाण नहीं बनता, चौपतिया
अगर शब्दों का खेल बिगड़ जाए तो फिर संवाद का खेल बिगड़ जाता है, और अगर शब्दों का खेल अच्छा हो तो फिर संवाद का खेल भी बहुत अच्छा होता है। आपने कहा कि जैसे ये महासागर है, ये महाविमल है, ऐसे वो भी है। और आपने दोहा भी पढ़ा, लेकिन हम उसको निरर्थक मानते हैं, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि हमारा आपका क्रम है तो केवल इससे है, बात होगी तो इससे होगी, इससे हम आपकी बात को मानेंगे। लेकिन आपने जाकर पढ़ा भी है, हो उसमें भी त्रुटि, वो भी नहीं सही। मैंने कहा था जिस व्यक्ति की अगर अवस्था निकल जाए, उस अवस्था से अगर कोई बात करता है तो फिर उसकी बात को सत्य माना जाता है। अगर वो अवस्था निकल जाए, क्या वो अवस्था पुनः वापस आती है? आपने कहा कि हम नहीं सोचते और वो भी सोचते, वो जीव की हत्या कर रहे थे। तुम्हारी बुद्धि का संतुलन ठीक नहीं है। उस व्यक्ति ने कभी जीव की हत्या नहीं की। आपने धमनियों का खंडन किया तो हमारे आश्रम में जाके किया। आपने अपनी माता के साथ में जाके, आपका रूप सुचित कुमार के रूप में थे, आप उस समय अनया रूप में नहीं थे, आप सुचित कुमार के रूप में थे, और अपनी मैया के साथ में हमारे आश्रम में गए थे। तो खेल खेल में तुमने धमनियों का खंडन कर दिया। आप अगर ये कहोगे कि हम वहां से मान ले तो मानने वाले नहीं। आपने खेल खेल में धमनियों का खंडन कर दिया था तो मैंने क्रोध किया था, लेकिन अत्यंत क्रोध नहीं किया, इतना क्रोध नहीं किया था क्योंकि आप अपनी मैया के साथ में थे, और जो मैया के साथ में होता है उसको उसमें कभी क्रोध नहीं किया। तो हमने कहा था कि जो अवस्था होती है वो अवस्था निकल जाती है, वो अवस्था कभी पुनः किसी की वापस नहीं होती। और जब वो अवस्था वापस नहीं होती है, मैंने कहा था एक बिंदु बनाया था, हो सकता थोड़ी चर्चा हो जाती। मैंने कहा था मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, छिप पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से यह शरीर बना है, और इस शरीर से जब यह जीवात्मा निकल जाती है तो मनुष्य के जीवन में 13 दिन का संस्कार होता है। 13वां संस्कार। भैया आगे देखो, ऐसा है किसी का मर्डर भी हुआ है, कारण नहीं बनेगा। तो मैंने कहा था कि जब जीव निकल जाता है या शरीर से, या शरीर मिट्टी हो जाता है, 13 दिन के अंदर कौन कौन से शरीर धारण करने पड़ते हैं और कितने शरीर हैं? क्या एक ही शरीर से मनुष्य सारे भोग भोग लेता है? क्या एक ही शरीर से मनुष्य सारे भोग भोग लेता है, या मनुष्य को और भी कोई शरीर धारण करने पड़ते हैं? विचार कर। और अगर और शरीर कोई धारण करना पड़ता है तो फिर ऐसे खेल नहीं बनेगा बेटे, खेल बहुत कठिन है, और शरीर धारण करने पड़ते हैं। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारक। अब स्थूल शरीर से कौन सा निर्माण होता है, सूक्ष्म से कौन निर्माण होता है, और कारक से कौन निर्माण होता है? और सूक्ष्म को कितने दिन भोग भोगना पड़ता है, कारक को कितने दिन भोग भोगना पड़ता है, और तो ये अति उत्तम शरीर है, इसको कौन सा भोग भोगना पड़ता है? सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि है, और भगवान की दृष्टि है। भगवान के दिए हुए नेत्र है और ब्रह्मा की सृष्टि पर सृष्टि है, इसमें अवलोकन करना बहुत कठिन है। तो बबुआ ये बताओ कि कारक से कौन सा निर्माण होता है, सूक्ष्म से कौन सा निर्माण होता है, और स्थूल से कौन सा निर्माण होता है? और जब यह निर्माण आप स्पष्ट कर दोगे तो आपका समुचित भाव से उत्तर निकल के आ जाएगा कि श्रेष्ठ कौन है, धनुष तोड़ने वाला श्रेष्ठ है कि हम श्रेष्ठ हैं या आप श्रेष्ठ हैं? उत्तर आ जाएगा। तो जब तक उत्तर नहीं आएगा तब तक यह हमें ज्ञाते नहीं हो पाएगा कि श्रेष्ठ कौन। चलिए, मैंने कहा था कि सेवक, अगर धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य किया है तो मैंने कहा था कि अगर उसने सेवा का कार्य किया है तो चढ़े के चढ़ों की करे सेवकाई, अगर नहीं कर सकता है चढ़ों की सेवकाई तो करे परशुराम से लड़ाई।
अगर वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, तो हमारी घोषणा हो रही है, सुनो राम जैसी उधम तोरा, साहस भाव शमशो रिपु मोरा, वो सहस्त्रा भाव के समान हमारा बैरी है, रिपु है, शत्रु है। अब लेकिन जब समाज से अलग न हुआ, अगर विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी का कोई प्रश्न चल रहा है, जब तक विद्यार्थी अपने प्रश्न को हल नहीं कर देगा, तब तक क्या अपने प्रतियोगिता को पीछे हटा देगा? नहीं, कर्म करता रहेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व परिराखा, जो तस करे सो तस फली, काभुन क्यों सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, कहो भरत भाभी प्रबल पिलक कहो मुनिनाथ, तो कहा लाभ जीवन वर्ण जस अपने हाथ में नहीं है कुछ, और जब अपने हाथ में कुछ नहीं है तो आप यह नहीं कह सकते हो कि उसने सेवा का कार्य किया। आप होते कौन हो कहने वाले? कौन हो उसको तुम? आप कौन है उसके? आप जानते हैं उसको? और अगर जानते हैं तो फिर बात को स्पष्ट करते क्या करें? तो तुम इसमें जानते, तुम इसमें कुछ जानता पूरा चलो हो गई हो तो वार्ता, फिर समझे? किया जाए। तो सेवक, हाँ बोलो, तुम्हारे लिए सारी बात बोलो। चलो बोले, चलिए कह रहे थे कि हमने ये बिंदु बनाया, इस पर जो है चर्चा नहीं चाहिए, हमने ये बिंदु बनाया, इस पर चर्चा नहीं चाहिए, ये कर रहे थे। अगर यही बात हम दोहरा दें कि बिंदु तो हम लोग भी प्रारंभ में दिए थे, मैंने कहा था सहस्त्रा बाबू ने आपके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने व्यक्तिगत प्रहार कोई चिंतन आया? केवल अपना बिंदु देखते हो, कोई चिंतन आता जो सरल लगे वो रुक, बीच में रुक जाना, ना रुक जाओ, सुनो, बीच में रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, प्रहार अब हम हमारे अपने आप रुक जाओ, अपने क्रम में बोलना। हाँ, कितने शांति से सुनते रहे, हम तो केवल खेल खिला रहे थे, हमें क्या पता था कि तुम जो है ऐसे आकर सीधे प्रश्न करोगे। हाँ, ये तो बात अभी बीच में नहीं, रुक जाओ, अब बीच में नहीं, बीच में नहीं, अब लाओ नहीं, सुनते जाओ। तुम्हारे पास और फिर अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? घबरा गए रहे। हम घबरा बीच में बोल, अच्छा चिड़चिड़ाओ नहीं। घबराता वो है जो बीच में बोलता है, भाई घबराता वो है, इसीलिए एक बात सहन नहीं हुई हमारी। अच्छा। आप इतनी देर से बोलते रहे और शांति से सुनते रहे, और हमने एक ही बात की कि घबरा गए, शाहरुख खान चित्त हो गए, तो उनसे भाई अगर चलो ना। बीच में क्यों बोल रहे हैं? बस यही कर पाओ, बोल ये लोग सुनो कि आपने जितना बोला उन्होंने सुना। अब मेन समस्या भाई बिंदु की है कि 3 प्रकार के शरीरों में कौन कौन सी देवता चाहिए। भाई हमने पहले दूसरी बात, चिंतन नहीं किया। एक क्षण, जिसका जो क्रम हो, जो गर्म चीज बिंदु आ जाए उसकी यात्रा करनी है, क्योंकि धनुष तोड़ना यही धनु ही परमता के हेतु और शास्त्रा भाव कृतवीर कार्तवीर सुनते सुनते जमाना बीत गए। भाई परशुराम जी बहुत आए, लेकिन जब नया चिंतन हो रहा है, आने का मतलब ही होता है, तो नए चिंतन में नया दर्शन भी होना चाहिए। नहीं तब तो सम्मान है, छलू जहां। हाँ। भाई ये तो उसी सब क्रम है, में। जिन कहो कि शास्त्रा भाव ये क्रम है, ये मानस को आप हटा दोगे क्या? अभी तो ये कह रहे थे कि यहाँ से बोलो, यही तो कह रहे थे, तो यहाँ से मैंने उत्तर सारे किए थे, कहीं और से नहीं किए थे। या तो ये ना कहो कि यहाँ से ना बोलो, मैंने तीनों बातें यहीं से रखी थी, कहीं दूसरी जगह से नहीं रखी थी, लेकिन एक पर नहीं चढ़ पाए हो, केवल कह रहे हो कि हमारे बिंदुओं पर चिंतन नहीं किया, और ये कह रहे हो तो हमारे एक बिंदु पर चिंतन करते और ये प्रमाणित करते कि धनुष तोड़ने वाले ने आपके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया, शास्त्रा भाव ने आपके पिता के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने व्यक्तिगत प्रहार कोई चिंतन नहीं आया। मैंने कहा था 100 बिलगांव बिहार समाजा केवल धनुष तोड़ने वाले के लिए निर्देश है, कोई चिंतन नहीं, लेकिन चलो आपने चिंतन जो दिया उस पर एक विचार कर लेते हो, फिर करना। जहां से आरंभ हुए तब वहीं से प्रारंभ होते हैं। बोले तुम ब्राह्मण को क्या कसाई कहोगे, तुम्हारे बाप नहीं कह पाएंगे, यही से प्रारंभ हुए। अगर बोलती जो है भाषा बदल जाता है, क्या तुम्हारे बाप नहीं कर पाएंगे, हम चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण चारों भाई
नहीं। ये तो परंपरा चली आ रही है। तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब बीच रुक जाओ, सुन लो जहां से आपने लगाया था। भाई या तो कहते नहीं, सोच समझ के कहते। अब आपने बात की चर्चा की कि तुम अभ्यास सीट पर यानी 400 मुद्राएं सुंदर प्रदान की जा रही है। मदन मोहन शुक्ला जी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। उनका कहना भाई पूरा तर्क आना चाहिए। बात की चर्चा की थी तो फिर चुनौती दे रहे, याद रखना। अब कहीं कोई प्रमाण दे देना कि लक्ष्मण राम चारों भाई के कोई बाप हो तो। बाप किसे कहते हैं? बाप में और पिता में अंतर है। बाप को तो पिता कह सकते हैं, लेकिन पिता को बाप, चूंकि पिता 5 होते हैं। पिता जनिता च उपनेता च यश विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता यश्याम पंचैते पितरा। पिता 5 होते हैं, लेकिन बाप किसे कहते हैं? तो कहा बप दादारम या सह बापा। बप माने होता है शरीर, और जो शरीर प्रदान करे, और शरीर केवल बाप प्रदान करता है। और हम लोग क्या श्री दशरथ जी के अंश से है, तो फिर बाप की चर्चा की तो हमारे बाप तक तुम तुम्हारे हुई ना पहुंचे पाएंगे। जैसे जो आपने कहा था कि तुम तुम्हारे हुई, तो ऐसे हम कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे हुई। अब पहुंच जाए तो बताना पहली बात। चलिए दूसरी बात, देखिए बात हमारे पक्ष की कर रहे हो भाई। मैंने ये नहीं कहा था कि जिससे उद्धार हो। क्या मैंने ये कहा था कि जिससे उद्धार होना? हमने कहा था जिससे परमात्मा की भक्ति मिले, जिससे परमात्मा की निकटता मिले, जिससे परमात्मा की सानिध्यता। जैसे शरीर पर ममता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कब तक? जब तक इस शरीर से संसार के सुख भोगे जाए, तो फिर ऐसे शरीर से ममता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यही शरीर यदि परमात्मा की भक्ति का साधन बन जाए, तो फिर ऐसे शरीर पर ममता भी होनी। कहते हैं महाज्ञानी का हितन राम भगत में पाई, औताते मोहि ममता अधिकारी। अब आप केवल ज्ञानी हो गए, वो महाज्ञानी है। और महाज्ञानी तो छोड़ो, जो महाज्ञानी है उनको भी ज्ञान देते हैं। किसको? तो कहा गरुड़ महाज्ञानी गुण। गरुड़ जी को महाज्ञानी कहा गया, और वो गरुड़ को भी ज्ञान देते हैं। तो साधारण ऐसे महान कर रहे हैं कि यही तन राम भगत। तो मेरी बात तो वही है भाई, ये धनुष, इससे सांसारिक सुख साधन थोड़ी आपको मिले हैं। इससे आपको भगवान शंकर की निकटता प्राप्त हुई है, भगवान शंकर की सानिध्यता प्राप्त हुई है। तो अगर इससे ममता हो भी जाएगी तो क्या कोई बुरी बात है क्या? समझो। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे जीवन में ममता हो नहीं सकती क्योंकि हमने, अच्छा इसलिए नहीं अब छोड़ रहे थे कि इनको समय न मिले, इसीलिए एक बात पर उत्तर कर रहे हैं। बोले हमारे जीवन में ममता होती तो हम माता का वध न करते। अच्छा, माता का वध इसलिए किया था कि ममता नहीं है। माता का वध क्यों किया था? चूंकि उस समय ये नहीं कि हमें ममता नहीं है, ममता तो है, लेकिन साथ में पिता की आज्ञा भी है। आज्ञा, और यदि ममता नहीं थी, समझो, अगर ममता नहीं थी, मार दिया तो जिंदा काहे करवाया भाई? जब ममता नहीं तो मार दिया। अब अगर जिंदा करवा रहे हो तो कहीं न कहीं आपकी ममता है, या तो जी भाई जिससे हमें ममता नहीं। जैसे हम लोग सुबह समाचार पत्र अगर पढ़े और कहीं कोई दुर्घटना होती भी है, लेकिन पढ़ लेते हैं
रख देते हैं और उसी में कहीं कोई अपना हो, फिर अंतर हो जाएगा कि नहीं? ऐसा है, अगर ममता नहीं थी तो मार दिया था, तो मार दिया, पहले मारा लेकिन कहीं ना कहीं फिर जीवित करवाया, तो जीवित करवाया है तो कहीं ना कहीं उनके प्रति ममता है। तीसरी बात, आइए एक मुख्य बिंदु जो आपने बनाया है, हमें लग रहा है गरुड़ पुराण ज्यादा पढ़ के आया है। हाँ भाई, व्यक्ति जो ज्यादा जो है जिस पर तैयारी करता उसको जो है मुख्य बनाता कि इस बिंदु पर कुछ नहीं आया, इस बिंदु पर कुछ नहीं आया। चलिए, 13 दिन मरणोपरांत त्रयोदश माने 13 दिन भ्रमण किया जाता करता है जीव, और वह जीव नहीं, जीव जिस समय शरीर से प्राण निकलते हैं तो सबसे पहला जो शरीर होता है वो होता सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा हमने कहा कि कारक शरीर और स्थूल शरीर, और विचार करें, केवल 3 शरीर नहीं, आपने सूक्ष्म बताया, कारक बताया और स्थूल बताया, जबकि यथार्थ ये है कि शरीर से निकलता है सूक्ष्म शरीर, और दूसरा जो शरीर आप कारक बता रहे हैं उसकी लंबाई जानते हो कितनी होती है दूसरे शरीर की? पहला जो सूक्ष्म शरीर होता है वह इतना सूक्ष्म होता है कि दिखाई, दूसरा जो शरीर होता है वो अंगुष्ठ मात्र का दूसरा शरीर। और जिन लोगों ने आपने अगर अध्ययन किया होगा तो खुद आपको पता होगा, द्वितीय शरीर अंगुष्ठ, और तीसरा जो शरीर मिलता है वह हस्त प्रमाण माने हाथ, हस्त प्रमाण। और ये शरीर देखिए जैसे, और शरीर की रचना 13 दिन में नहीं होती है। ये जो 3 शरीर मिलते हैं इनकी रचना 13 दिन में नहीं, इनकी रचना 10 गात्र तक, एक 10 गात्र जो विधि होती है, 9 दिन में शरीर की संचार हो जाता है नीचे से ऊपर तक 9 दिन में, और 10 गात्र जब होता है तो शरीर को प्राण मिल जाते हैं आगे चलने के लिए। वो है हस्त प्रमाण शरीर। शरीर क्यों मिलता है? शरीर क्यों मिलता है? चूंकि हम जो कर्म करते हैं, हम जो कर्म करते हैं वो किससे करते हैं? शरीर से तो करते हैं कि कुछ कहीं और से करते हैं। जब कर्म शरीर से करते हैं तो फिर दंड भी शरीर ही, जीव नहीं भोगेगा। दंड सदा सदैव जीव नहीं अपितु शरीर भोगता है, इसलिए इसे प्राणांत के बाद शरीर मिलते हैं। और देखिए, शरीर 3 प्रकार के आपने बताया और कर्म भी 3 प्रकार के, शरीर ही 3 प्रकार के नहीं, कर्म भी 3 प्रकार के, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। 3 प्रकार के शरीर मरने के बाद, और 3 प्रकार के ही कर्म, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। प्रारब्ध, संचित, क्रियमान, इनमें अंतर क्या है? अंतर ऐसे समझो, जैसे हमें किए हुए कर्मों का फल तत्काल मिल जाए, किए हुए फल तत्काल मिल जाए तो ये है क्रियमान। और आज करें लेकिन फल कुछ समय के बाद मिले, इसे कहते हैं संचित। जैसे किसान कृषि कार्य करता है, बीज बोता है, क्या तत्काल फल मिलता है? फल कुछ समय बाद मिलता है। तो जब कुछ समय बाद फल मिले तो वो है संचित। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, और जब फल नहीं मिलता है तो वो फल प्रारब्ध में जुड़ जाता है जो हमें आने वाले अगले जन्मों में
कभी कभी आपने देखा हो कोई बालक ने जन्म लिया लेकिन जन्मांध है। तो जन्मांध क्यों है? क्योंकि उसने प्रारब्ध में ऐसे कर्म किए कि आज उसका फल ये मिलता। कभी कभी ये देखने को मिलता कि आदमी बहुत बुरा है, आदमी बहुत बुरा है लेकिन है बड़ा सुखी। ऐसा भी है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके हृदय बड़े कुटिल हैं लेकिन है सुखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व में कुछ अच्छे कर्म किए और जिस दिन वो अच्छे कर्म समाप्त हुए और आज के कर्म जुड़े वहीं से हो। तो ये कर्मों की व्याख्या बड़ी लंबी जो करे थे कि बड़ी कठिन डगर है, तो इसलिए वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, चाहते हैं कि प्रारंभ हो जाओ। चलो। थोड़े बढ़ता चले। फिर से आप लोगों ने सुना, मैंने शालीनता भाव से राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को सुना है, बड़ा शालीनता भाव से। लेकिन एक बिंदु पे हम जरूर राजकुमार लक्ष्मण के मध्य में बोले। हमने कहा कि आपके द्वारा कहा गया था कि शास्त्रा भाव ने और सब कोई वार्ता शांति सुनेगा, हम थोड़ी सुनेंगे। आप हैं यशकरण जी और लोटो यादव जी, बहन के द्वारा 51 मुद्राएं प्रदान हुई है भार्गव प्रसाद जी और लक्ष्मण जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। सुने आपके द्वारा कहा गया था कि शास्त्राभाव अर्जुन ने आपके पिता का वध किया था, तो आपने शास्त्राभाव अर्जुन को क्या किया था? अपराधी मान लिया, दंड दिया उसे। धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा काम कौन किया था? उसने इसलिए इस बिंदु को छोड़ा था। ये वार्ता हुआ करती है, अच्छे राजकुमार हो लेकिन तुमने इसको गंभीरता से ले लिया। तुम्हारी जो श्वास में प्रश्न चलेगा वो हमारी जवानी पर उसको किसी की सरलता को मजबूरी ना समझो। अगर किसी को छोड़ रहे हैं, उस व्यक्ति को छोड़ रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा गुण नहीं हो रहा। हाँ, नहीं छोड़ना नहीं, हड़वाना नहीं है, ये कायम सुनिश्चित है। कुछ दिन कोई दोस्ती नहीं। मैं भी पिछले साल से आ रहा हूँ, एक टाइम यहाँ निश्चित है। भार्गव प्रसाद जी बुरा मत मानना, 10 बजे का टाइम यहाँ निश्चित है। अरे यहाँ तो 10 बहुत थोड़ा तुमने कह दिया। अरे यहाँ ये शरीर थोड़ा ना है। ये लोग भी साथ हम साथ देते रहे। सारे लोग रहते हैं, बढ़िया आनंद आता है, बढ़िया चप्पल जिसते हैं। हमारे इतिहास से तुम परिचित हो, खूब जानते हैं। 1 बज जाते हैं जब हाँ, शरीर पे परिवर्तन। लेकिन इनको विश्राम चाहिए कुछ। इनको विश्राम का दिन में हमारे साथ थे और रात में आए नहीं, सिंगल चले गए। चलिए, मैंने कहा था कि अगर मैंने शास्त्राभाव को छोड़ा, शास्त्राभाव का वध किया, तो पिता की हर एक वस्तु पर पुत्र का पूर्ण अधिकार वैसे होता है और गुरु की हर एक वस्तु पर शिष्य का पूर्ण अधिकार होता है। अगर शास्त्राभाव ने हमारे पिता का वध किया तो मैंने अपने पिता को भी जीवन दान दिलवाया और स्वयं जीवन दान दिया। अपने पिता को मैंने स्वयं जीवन दान दिया। अब बात आई कि शास्त्राभाव अर्जुन का आपने वध क्यों किया? शास्त्राभाव अर्जुन का आपने वध क्यों किया? अपराध करने वाला व्यक्ति अगर अपराध करके परमात्मा की शरण में जाता है तो परमात्मा उसके अपराधों को माफ कर देते हैं। कहते हैं सन्मुख होय जीव मई जबहि, तो कहा जन्म कोट अग माने कहा सन्मुख होय जीव मई जबहि, तो कहा जन्म कोट अग नासई। कहा कि परमात्मा कहता है कि अपराध करके अगर हमारी शरण में आओगे, हो सकता है कि तुम्हारे हम अपराधों को माफ कर दे। तो शास्त्राभाव अर्जुन ने अपराध किया क्योंकि हमारे आश्रम से बलपूर्वक मेरी गाय का हरण कर लिया था। तो वो हमारे पिता की वस्तु है और आज धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है, या हमारे गुरु की वस्तु है, क्या हमारे गुरु की वस्तु है। इस पे भी हमारा पूर्ण अधिकार है और उस पे भी हमारा पूर्ण अधिकार। आपके द्वारा कहा गया है कि स्वयं आपने धनुर्वेद की
जानने के हित माध्यम बने हैं आप। ये धनुष मैंने कहा था, प्रथम में आपसे कहा था, आप हमारी वार्ता को सुनते नहीं हो। मैंने आपसे प्रथम में ही कहा था कि परहित अगर उसने किया है तो परहित इसने भी किया है, उसमें गुरु की वहां पे व्याख्या नहीं लगेगी। बात तो धर्म की हो रही है और धर्म से धर्म की लड़ाई हो रही है। अगर आपके पक्ष में धनुष तोड़ने वाले ने धर्म किया है तो हमारी पक्ष में भी इसने धर्म किया है। अरे इसने तो इस सृष्टि का उद्धार किया। अगर ये ना होता तो सृष्टि का उद्धार ही नहीं होता। त्रिपुरासुर और दत्तासुर ने दोनों ने अत्याचार किया, लेकिन एक कालखंड में दत्तासुर ने अत्याचार नहीं किया और त्रिपुरासुर ने अत्याचार किया। जो दत्तासुर है उसने धर्म भी किया, धर्म भी किया, और जो त्रिपुरासुर है उसने अत्याचार किया। तो इस सृष्टि पर ब्रह्मजी दधीच ने अपने अस्त्रों का प्राणायाम करके इस सृष्टि की रक्षा की थी। तो इसके लिए कौन नहीं रोएगा? इसके लिए कौन नहीं मरेगा भाई? इसके लिए कौन नहीं रोएगा? ट्रैक्टर वाले भैया शांत हो जाओगे। और हमारा धर्म कहता है कि हम संसार में ऐसा प्राणी हो सकता है कि भले इसके लिए न लड़े, क्योंकि परहित इसने भी किया है। और परहित आप कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले ने किया है, तो अगर परहित किया है तो हमारी बात को स्वीकार तो करें, हमारी घोषणा को स्वीकार तो करें। हमारी ना तो घोषणा को स्वीकार कर रहा है, ना हमारी बात को स्वीकार कर रहा है, तो हम कैसे माने कि उसने परहित किया? आपने बिंदु लगाया था यद्यपि, अब आप लोगों ने कह दिया है कि कोई छूटे ना, तो फिर अब कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज ऊपर तक जाती है। आपने कहा था इसने भी परित किया है और उसने भी परित किया है। अगर उसने धर्म किया है तो हमारी घोषणा को स्वीकार करे, हमारी बात को स्वीकार कर ले, तो हमारा आपका कोई विरोध नहीं रहेगा। हमारा विरोध है तो केवल व्यक्तिगत धनुष तोड़ने वाले से। क्यों? उसने ऐसा कार्य किया है जिसने जीवन में परित किया हो, उसको तोड़ के इस भूमि पर डाल दिया गया है, तो इस महात्मा के लिए कौन नहीं रोएगा? कहा देखे चाप खंड में डारे तो देख लोग सब भय सुखारे। सभी सुखी हैं, सभी का जीवन धन है, लेकिन इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्यों? क्या इसने परित नहीं किया? आपने अर्धारी पढ़ी थी, क्या अर्धारी पढ़ी थी कि रहा विवाद चाप आधीन। राजा जनक का प्रण है, और मैं कहता हूं अगर धनुष ना टूटता, अगर विवाह ना होता, फिर नारद के वचन का क्या होता? माता गिरजा के वचन का क्या होता? हमारे आशीर्वाद का क्या होता? नारद वचन सदा स्तुत साचा, जय पर मिले जाय मन राजा, मन जाय राजो मिले सो बरसात सुंदर। बर तो पहले सुनिश्चित हो गया था, फिर धनुष क्यों तोड़वाया? आपने कहा कि रहा विवाद चाप आधीन। अगर धनुष न टूटता तो विवाह ना होता। अरे राजा जनक का प्रण है राजाओं के लिए सोई पुराण को दंड कठोरा, तो कहा राज समाज आज जय तोरा, तो कहा त्रिभुवन जय समेत पैदे। त्रिभुवन जय समेत पैदे ही और विनय विचार बरई हट। त्रिभुवन का पति माना गया है। अब त्रिभुवन का पति है कौन? त्रिभुवन का पति है भगवान। क्या भगवान ने धनुष का खनन किया? अगर व्यक्ति गंधा डाल दे और फिर निकल ना पावे तो गद्दार, और डाला है तो फिर निकलना पड़ेगा। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि खेल खिला रहे थे अभी तक। शब्द वैसे तो ये अनुचित शब्द मैं स्वीकार नहीं करता हूं, ना किसी से अनुचित बोलता हूं। ये हमारा जीवन है। और आप बेटे मुझे पहली बार मिले, वो तो मैं जानता हूँ। हाँ, खेल अभी हमारे जीवन से परिचित भी नहीं है आप। चलिए, आपने कहा कि जो अच्छा है, बहुत अच्छा है। कौन है वो?
कुछ कह पाएंगे। क्यों कि जीवन भर तुम्हारे बाप बाबा मुझे पूजते रहे, ब्राह्मणों को पूजते रहे हैं। सापित ताड़ित परशु घंटा विप्र पूज असगावई, जीवन भर जो पूजता रहे उसको अगर क्या जीवन में कोई अनुचित शब्द कह सकता है? इसलिए मैंने कहा था। तो आपने क्या कहा कि तुम्हारे हुए बेटे अभी बहुत संघर्ष करना है तुमको। और भाई देखिए हमारे प्रधान जी, उनका कहना है कि भाई जब से लीला प्रारंभ हुई है, जब यह सानिध्य मिला है, भाई आए तो एक से एक के महात्मा इस मंच पर और आकर के गए, झंडा भी गाड़े हैं। लेकिन क्या प्रधान जी कहना कि इस बार ऐसा होना चाहिए कि जब से लीला हुई लोग सब भूल जाए, सिर्फ एक ही नाम रह जाए, वो भी शिवली भगवान का रह जाए। भाई क्या बताया प्रदान कर रहे हैं। और एक चिंतन थोड़ा सा आया है, जो सृष्टि है भाई, सृष्टि ब्रह्मा की तो सृष्टि है, लेकिन इसी सृष्टि में एक स्थान ऐसा है जो ब्रह्मा जी के सानिध्य में नहीं है। तो स्थान का नाम बबुआ 3 है, वो चक्कर में घूमो थोड़े में। ये ब्रह्मा की सृष्टि है और ब्रह्मा की सृष्टि में सभी हैं। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष लक्ष रंग अवनीसा और जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के निकलता। ये आ गए करतार में जड़ चेतन है। आप भैया संतोष टेंट हाउस जो सुंदर पंडाल देख रहे हैं, इस चौडगरा में दुकान में है भाई, उनके द्वारा है भाई 1 से 1 मुद्राएं प्रदान है भार्गव प्रसाद जी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए। बहुत सारा धन्यवाद। आप कह रहे हो कि ऐसा स्थान है जो ब्रह्मा का नहीं है? ब्रह्मा का स्थान कौन सा नहीं है? ये ऑनलाइन वाले कह रहे हैं, चल रहा है। 3 स्थान ब्रह्मा के नहीं है। कौन कौन से? माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष लक्ष रंग अवनीसा, जो ब्रह्मा की सृजन के अंतर्गत है, जो ब्रह्मा की सृष्टि है। अब ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर है कौन? तो कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर है। और जो ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर है उनका स्थान ब्रह्मा का नहीं हो सकता है। और जब वो नहीं, उनका कहना ये कि वर्तमान समय सृष्टि में यहीं पर है, लेकिन वहां पर ब्रह्मा जी का अधिकार नहीं है। जो चिंतन जिसका पहुंचता होगा वो लोग पहुंच गए हैं, वो सुन रहे हैं भाई। वो स्थान दिव्य स्थान है, तीर्थ स्थान, याद संकेत है वो। तो आप वहां अभी पहुंचाओ, अगर थोड़ी उपरांत के बाद में अगर वहां पे पहुंचो बता देना ये चिंतन। हाँ, अगर थोड़ा उपरांत के माध्यम से आप अगर पहुंचाना चाहो तो अगर बहुत ही अच्छा हो तो अभी स्पष्ट कर दे। लेकिन अभी स्पष्ट करेंगे तो फिर सम्मान का क्रम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऐसा स्थान है जहां पे केवल उसका ही वास होता है। तो उसको भी भुलवाओ नहीं। और अगर वो लोग सुन भी रहे हैं तो फिर उनको भी हम स्पष्ट करके बता देंगे। लेकिन जो वार्ता है पहले उसको पूरी। बबुआ मैंने विचार किया, और जब मैंने विचार किया, आपके द्वारा कहा गया कि मैंने एक पिंड बनाया था, तो आपने उस पर उत्तर किया और मैंने कहा था कुछ नया हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। अच्छे राजकुमार हो, दया ना हो, खूब पैसा मिली, चाहे काट दाओ मार दाओ, खूब पैसा। बाकी 3 रुपये हम कर दो, अच्छा ललकार के। मैंने विचार किया और मैंने एक पिंड बनाया था। मैंने कहा था शरीर से जब जीव निकल जाता है तो शरीर को भोगना पड़ता है। मैंने कहा था 13 दिन के अंतर्गत शरीर को 3 शरीर धारण करने पड़ते हैं। मैंने शरीर बताया था। कौन कौन सा शरीर? पहला कौन सा शरीर है? सूक्ष्म से निर्माण हुआ स्थूल, स्थूल से कारक। अब आपने कहा कि जो सूक्ष्म है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये बात नहीं लगाई थी। मैंने ये कहा था कि सूक्ष्म से कौन सा निर्माण होता है, सूक्ष्म को क्या क्या करना पड़ता है और कितने दिन तक करता है। तो सूक्ष्म जो स्थूल है या शरीर स्थूल है और ये मरने के बाद में मिट्टी हो जाता है।